अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। एक ऐसी सबक-आमोज़ कहानी जो सीधा हमारे अंदरूनी सुकून की तलाश के बारे में है। देखिए, आज के इस पुरशोर दौर में जहां हर तरफ मालूमात का सैलाब आया हुआ है, दिमाग का पुरसुकून रहना किसी बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं। तो ये वाक़या एक ऐसे नौजवान का है जो अपनी शदीद बेचैनी और उलझन में घिरा हुआ था, और फिर एक दिन वो एक गहरे इत्मीनान तक पहुंचा और इस पूरी तब्दीली का सबब बनी बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 8। चलिए इस कहानी के जरिए इस बहुत ही अहम सबक को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी तब्दीली दिमागी सुकून ला सकती है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। दूसरों का शोर और बेजा मुदाखलत का बोझ। अब मिलिए इस कहानी के मरकजी किरदार से। ये एक ऐसा लड़का था जिसे हर बात में टांग अड़ाने की शदीद आदत थी। सोचिए उसका पूरा दिन किन सवालों में ज़ाया होता था। लोग क्या कर रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है, या किसने किसको क्या कहा। बस लगातार अपने मोबाइल फ़ोन पर दूसरों की ज़िंदगियां स्क्रॉल करना और उनकी फजूल बातों में हिस्सा लेना, ये सब उसकी आदत बन चुकी थी। ये आदत, जिसे आजकल डूम स्क्रॉलिंग भी कहा जाता है, इंसान की बहुत बड़ी जहनी तवानाई निचोड़ लेती है। हम रोज़ाना इस उम्मीद में स्क्रॉल करते हैं कि शायद कुछ नया मिलेगा, लेकिन सच पूछें तो दरअसल हम अपनी ही कीमती तवानाई बर्बाद कर रहे होते हैं। और फिर इस सब का नतीजा क्या निकला? धीरे धीरे दिल बेचैन रहने लगा। इस लगातार दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी और बुराई सुनने का अंजाम ये हुआ कि एक अजीब सी उलझन ने उसके दिल को पूरी तरह घेर लिया। जाहिर है, जब इंसान का जहन हर वक्त दूसरों की फजूल मालूमात जमा करने में लगा रहे तो सुकून तो आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो ही जाता है। ये दरअसल एक बहुत गहरी नफ्सियाती हकीकत है कि बेमकसद बातें दिमाग को थका देती हैं, और ये लड़का बिल्कुल इसी बेचैनी और शदीद जहनी थकावट का शिकार हो चुका था। लेकिन फिर एक नया मोड़ आया। जिंदगी बदलने वाली हदीस और मस्जिद में सुकून की तलाश। होता क्या है कि जिंदगी के सभी दिन एक जैसे तो नहीं होते। एक दिन वो लड़का इसी अजीब सी बेचैनी की हालत में मस्जिद चला गया। मस्जिद का माहौल वैसे ही शोरगुल से पाक होता है। वहां उसने बुखारी शरीफ हदीस नंबर 8 का ये मुबारक फरमान सुना। इंसान के अच्छे इस्लाम में से है कि वो बेकार चीज़ों को छोड़ दे। ये अल्फाज वाकई बहुत ज़्यादा वज़न रखते हैं। इसका वाज़े मतलब ये है कि अपने ईमान और दीन को बेहतर बनाने का सीधा रास्ता यही है कि उन तमाम फजूल और बेकार सरगर्मियों को छोड़ दिया जाए जिनका हमारी ज़ात से कोई ताल्लुक ही नहीं। इन अल्फाज को सुनकर उस लड़के के जहन में जो पहली बार एक खामोशी छाई ना, उस खामोशी में एक गहरे सुकून की तलाश छुपी थी। इन अल्फाज को सुनने के बाद वो लड़का बिल्कुल चुप सा हो गया। उसके जहन में एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा हुआ। हम आखिर फजूल चीज़ों में अपनी कितनी तवानाई बर्बाद करते हैं? ये बहुत सोचने वाली बात है। जब ये सवाल सामने आता है तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाने से दरअसल कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जहनी और जिस्मानी तवानाई का ज़िया होता है। ये एहसास उसके लिए वाकई एक बहुत बड़ी बेदारी का सबब था। यहाँ दो वाज़े रास्ते नजर आते हैं। बाएं तरफ दूसरों के मामलात में वक्त और तवानाई ज़ाया करने का वो बोझ है जिस पर वो अब तक चल रहा था। लेकिन दाएं तरफ अगर देखें तो अपनी ज़ात पर तवानाई खर्च करने का एक तामीरी रास्ता है। उस दिन उसने इस बाएं रास्ते को हमेशा के लिए छोड़कर दाएं रास्ते को चुनने का एक मजबूत फैसला किया। ये फैसला उसकी तब्दीली की इब्तिदा थी, एक पक्का अहद कि अब तवानाई को मजीद ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि ये सब आगे कैसे बढ़ता है। सुकून का नया रास्ता और एक बामकसद मामूल। उसके इस चुने हुए नए रास्ते के 3 अमली कदम थे। पहला कदम कुरान के साथ वक्त गुजारना ताकि जहन को मुस्बत और रिज़ा इलाही से जुड़ी हुई बातें मिलें। दूसरा कदम दुआ मांगना जिससे अंदरूनी इत्मीनान और हिम्मत हासिल हो। और तीसरा और शायद सबसे अहम कदम अपनी ज़िंदगी सुधारने में वक्त लगाना। जब उसने सच्ची लगन के साथ इन 3 कदमों पर अमल करना शुरू किया ना, तो महज कुछ ही दिनों में नतीजा वाज़े हो गया। वो जो लगातार रहने वाली उलझन और बेचैनी थी, वो अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी और उसके दिल को एक बहुत ही सच्चा और पुरकशिश सुकून मिलने लगा था। तो आखिर में ये बहुत ही अहम पैगाम हमेशा जहन नशीन रखना चाहिए। फजूल चीज़ों को छोड़ दो, जिंदगी खुद बेहतर हो जाएगी। देखा जाए तो ये एक इंतहाई सादा लेकिन जादू असर असूल है। जिस दिन इंसान इस बेकार शोर से अपना रिश्ता तोड़ लेता है, उसकी जिंदगी अपना बेहतरीन रूप खुद तराश लेती है। जरा सोचिए, अगर आज हम सब अपने इर्द गिर्द के शोर को खामोश कर दें तो हमारी जिंदगी कितनी पुरसुकून हो सकती है। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करें।